सातवें की तरह ही 2-3 रिजल्ट और हैं जिनको भी हम लिख लेते हैं। सबको अब नहीं प्रूव कर रहे हैं, हमने जो जरूरी थे वो सारे प्रूव कर लिए और कैसे प्रूव करना है वो समझ लिया है, ठीक है ना। 2-3 और है जिन्हें आप चाहें तो याद कर सकते हैं। 8वां, A इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 अपॉन सिग्मा R1 R2 का अंडर रूट। ऐसे ही भुजा B बराबर R2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा R1 R2। सिग्मा R1 R2 आपको याद होने चाहिए। सिग्मा R1 R2 कितना है, S स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट कितना, S यहाँ से आ जाएगा। इनकी वैल्यू रखोगे डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस सी, सबको हल करोगे तो B मिलेगा। ऐसे ही C कितना मिलेगा, R3 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन अंडर रूट में सिग्मा R1 R2। ये भुजा ABC ज्ञात करने के लिए R1 R2 R3 के रूप में सूत्र जो फिर से आपके काम आ सकते हैं। ऐसे ही 9 नंबर, साइन A इज इक्वल टू 2R1 सिग्मा R1 R2 का अंडर रूट अपॉन R1 प्लस R1 प्लस R3। ऐसे ही साइन B में यहाँ R1 की जगह क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू R2 अंडर रूट सिग्मा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R3 R2 प्लस R1 की जगह कौन, R2। ऐसे ही साइन C लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू R3 अंडर रूट सिग्मा R1 R2 अपॉन R3 प्लस R3 प्लस R2। ये फिर से फॉर्मूले, लेकिन ज़रूरी कौन कौन से हैं अपने को याद करने के लिए, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। पाँचवा छठा दूसरे और चौथे से बन जाता है, तो दूसरे और तो चौथे की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। सातवां वाला भी कुछ उधर की मदद लेकर के और सॉल्व किया जा सकता है। 8 और 9 याद हो पाए तो करें, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कुछ सवाल लिखते हैं अपन इस पर, इन रिजल्ट्स के अलावा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल भी हल करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC if A is equal to 60, B is equal to 22 and C is equal to 50, then find value of R, R1, R2, R3 and कैपिटल R। सभी प्रकार की त्रिज्या, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, सबकी सब अपने को ज्ञात करके बतानी है। जबकि हमें क्या बता दिया गया है, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके बारे में बता दिया गया है। अब फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूले क्या क्या थे वो याद करो। जो कैपिटल R था वो क्या था, ABC अपॉन 4 डेल्टा। जो R था वो क्या था, डेल्टा अपॉन S। जो R1 था वो क्या था, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। जो R2 है वो क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। और R3 क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ये फॉर्मूले अपने को काम में ले, सब में डेल्टा आ रहा है, इसका सबसे पहले क्या निकालें, क्षेत्रफल। अच्छा, डेल्टा ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, S। तो S ज्ञात करें सबसे पहले। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S का मान तो निकाल लेते हैं। S का मान कितना आ रहा है वो देखें, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 60 प्लस 22 प्लस 50 अपॉन 2। 60 प्लस 22 प्लस 50 अपॉन 2, 60 22 110 और 20 132 बटे 2 आपको मिल रहा है। तो ये S का मान यहाँ से आ रहा है आपके पास 66। ये S आ गया, ये S की वैल्यू आ गई। तो ये S की वैल्यू आ गई 66। अब S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी निकाल लेते हैं। तो S माइनस ए हो जाएगा 66 माइनस 1 60, ये आ गया 6। S माइनस बी निकाल लेते हैं, 66 माइनस 22, ये आ गया अपने पास 44। S माइनस सी 66 माइनस 50, ये आ गया अपने पास 16। तो अब यहाँ से S माइनस बी, S माइनस सी मिल गया, S मिल गया, डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू भी S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट, ठीक है। इनकी वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, क्षेत्रफल निकाल लो। S था 66, 6, 44, 16, ये आपके पास आ गया। इसको हल कर ले तो ये हो जाएगा
11 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 16, ठीक है। 11 इंटू 6, एक 6 इधर रहा, इसका 11 इंटू 4 16। डेल्टा का मान 11 11 11 बाहर आएगा, 6 और 6 6 बाहर आएगा, 16 और इसमें से 4, तो यहाँ से 6 आया और आपके पास यहाँ से आ जाएगा 16 में से आएगा 4, इसमें से आएगा 2, ये आएगा 8 बाहर, इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 इंटू 48 528, ये आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस डेल्टा मिल गया, एस मिल गया, एस माइनस ए मिल गया, सारे आंसर आ जाएंगे अब कैपिटल आर की वैल्यू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, कैपिटल आर ए बी सी 60 22 50 अपॉन 4 इंटू 528, इसको हल कर लें, आपको आर का मान मिल जाएगा, जो परित्रिज्या है वो प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही आर वो होगा डेल्टा अपॉन एस, मतलब 528 अपॉन एस, एस कितना था आपके पास 66, इसको हल कर लें, आर का मान मिलेगा R1 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा की वैल्यू 528 अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना आया आपके पास 6, ये R1 आएगा। R2 528 अपॉन एस माइनस बी 44, और ऐसे ही R3 528 अपॉन 16, ये R3 का मान। सबकी सब त्रिज्या, परित्रिज्या, अंत त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या सभी आपको प्राप्त होती जाएंगी, यहाँ से संख्यात्मक रूप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्राइंगल ए बी सी फाइंड वैल्यू ऑफ b माइनस सी अपॉन R1 प्लस सी माइनस ए अपॉन R2 प्लस ए माइनस बी अपॉन R3, b माइनस सी अपॉन R1 प्लस सी माइनस ए अपॉन R2 प्लस ए माइनस बी अपॉन R3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब R1 R2 R3 इनके मान हमें याद है, वह वैल्यू इन पे रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, b माइनस सी अपॉन R1 प्लस सी माइनस ए अपॉन R2 प्लस ए माइनस बी अपॉन R3, तो b माइनस सी अपॉन R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए प्लस सी माइनस ए, R2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस ए माइनस बी, R3 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, यह वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऊपर ले चलें इसको, 1 बाई डेल्टा पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई डेल्टा तो बाहर आ गया बेटा, और आएगा यहाँ पर b माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 अपॉन डेल्टा, तो बी एस माइनस ए बी माइनस सी एस प्लस ए सी प्लस सी एस माइनस बी सी माइनस ए एस प्लस ए बी प्लस ए एस माइनस ए सी माइनस बी एस प्लस बी सी। कुछ पद कट रहे हो तो कैंसिल कर लें, देखते चलें, प्लस का बी एस और माइनस का बी एस, ये कैंसिल हुआ, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी एस प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए एस प्लस ए एस, कुछ बचा ही नहीं, सारे पद कैंसिल हो गए। तो अंतिम स्थिति में आंसर कितना आ गया बेटा 0 0। लेकिन सारा खेल किसका, फॉर्मूले का। फॉर्मूले याद होंगे सवाल हल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, त्रिभुज ABC में, इसी सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। उसने मान पूछा है ना, और त्रिभुज बोला है कि त्रिभुज ABC के लिए क्या क्या होगा। पिछले वाले सवाल में क्या था, भुजाओं की लंबाई निश्चित थी। अब इसी सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, माना त्रिभुज ABC समबाहु, माना त्रिभुज ABC कैसा, समबाहु, तो A बराबर B बराबर क्या हो गया C, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समबाहु मान लिया ना, मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा दी, उसने बोला ही नहीं कैसा है, तो ये कितना 0, ये कितना 0, ये कितना 0। अच्छा समबाहु है तो जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, वो भी क्या होगा, बराबर। जो S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, वो भी क्या होगा, बराबर। ये याद रखिएगा समबाहु में।
तो समबाहु में इस वाले में b माइनस सी 0 होगा, c माइनस ए 0 होगा और a माइनस बी 0 होगा, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से 0। शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं लेकिन कब, जब लंबाई वगैरह क्षेत्रफल वगैरह कुछ दिया नहीं हो। उसने बोला कि किसी त्रिभुज ABC के लिए, तो किसी त्रिभुज ABC के लिए इसका मान ज्ञात करना है, वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। तो हमने लिए प्यारा 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 सा कौन सा मान लिया, समबाहु। समबाहु मानते हैं सारी भुजाएं बराबर, 0 0 0, आंसर 0। मेथड से भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अगला सवाल लिखें अपन, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज में R1 R2 R3 हरात्मक श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है बेटा, हरात्मक श्रेणी HP में है। ठीक है, त्रिभुज में R1 R2 R3 HP में है। क्षेत्रफल 24 तथा परिमाप 24 है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। बोला है कि त्रिभुज में जो R1 R2 R3 ये जो बाह्य त्रिज्याएं हैं, ये बाह्य त्रिज्याएं कौन सी श्रेणी में जा रही हैं, हरात्मक श्रेणी में जा रही हैं। और साथ ही साथ दिया हुआ है कि जो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही कितने हैं, 24 और 24, तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि जो हरात्मक श्रेणी में दिया हुआ है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। अब हरात्मक श्रेणी का संबंध याद होना चाहिए कि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी इन HP, तो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी और 1/A 1/B 1/C किसमें, AP में होगा, है ना, अगर वो HP में है तो। अब यहाँ पर आओ, R1 R2 R3, R1 R2 R3 कौन सी सीरीज में, HP में, तो 1/R1 1/R2 1/R3 किस में आ जाएंगे, AP में। तो इसका फॉर्मूला S माइनस ए अपॉन डेल्टा उल्टा हो जाएगा ना, S माइनस बी अपॉन डेल्टा S माइनस सी अपॉन डेल्टा, ये किस में है, AP में। डेल्टा 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 हट जाएगा, तो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी किस में, AP में। S S कट जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी किस में, AP में। तो A B C यह किस में आ गए, AP में। तो भुजाएं किस में पहुंच गई, AP में, समांतर श्रेणी। अगर भुजाएं AP में है तो इनमें संबंध हुआ कि 2B बराबर कितना, A प्लस सी। एक समीकरण अपने को यहाँ से मिल गया, भुजाओं का संबंध। भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, 3 अज्ञात 3 अननोन, है ना, 3 अज्ञात तो 3 समीकरण होने भी चाहिए थे। तो एक समीकरण तो आ गया, 2B इक्वल टू A प्लस सी। अच्छा, परिमाप A प्लस B प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 24, ये भी है अपने पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 2B A प्लस सी की जगह, तो 3B बराबर 24, तो B बराबर तो कितना आ गया, 8। देखो एक भुजा की लंबाई तो मिल भी गई, एक भुजा की लंबाई मिल भी चुकी है आपको। अच्छा, B 8 आ गया, देयरफॉर A प्लस सी बराबर कितना, 16, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस A, ये C आ गया, 16 माइनस A, यहाँ से लिखा ना A प्लस सी बराबर 16, तो C बराबर 16 माइनस A, ये भी आ गया। अब इसी में रख दो वापस परिमाप वाले में। अच्छा, क्षेत्रफल भी है अपने पास, तो क्षेत्रफल भी दे रखा है उसने। क्षेत्रफल कितना दे रखा है सवाल में, 24। तो क्षेत्रफल को कहाँ से निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो R है क्या, नहीं है, परित्रिज्या नहीं है, हीरोज फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एस भी कितना है 24, 24 माइनस ए 24 माइनस 8 24 माइनस सी, इस तरह से बनेगा। क्योंकि परिमाप भी कितना दिया हुआ है, एस का मान भी कितना दिया हुआ है 24, तो डेल्टा स्क्वायर 24 आ गया। 24 24 तो कट ही गया, देखो 24 बराबर 24 माइनस ए का वैल्यू अपने पास नहीं है, 24 माइनस ए, 24 माइनस 8 16, 24 माइनस सी, 24 माइनस 16 माइनस ए, 24 माइनस 16 8, 8 प्लस ए हो जाएगा, ये 8 प्लस ए,
ये बन जाएगा। इसको एक द्विघात के रूप में बदल लेंगे, इसको हटाएं अपन पहले यहाँ से, तो एक द्विघात समीकरण बनेगा अपने पास, और वो द्विघात समीकरण बनेगा हमारे पास, जब हम इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण अपने पास बनता है देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, द्विघात समीकरण हल करने पर बनता है a² - 16a + 60 = 0। तो हल करेंगे तो a के दो मान आएंगे, एक तो 6 और एक आएगा a = 10। अब इसके अकॉर्डिंगली आप सारे मान निकाल सकते हैं। अगर a का मान 6 है तो c आ जाएगा, इसकी वजह से c आ जाएगा 10, a का मान 10 है तो c आ जाएगा 6। तो क्या हो जाएगी भुजा की लंबाई, एक तो 6 हो जाएगी, एक 8 हो जाएगी और एक 10 हो जाएगी। एक 6, एक 8, एक 10। क्या AP में है? बिल्कुल AP में भी आ रही है। भुजा की लंबाई कितनी आएगी? 6, 8 और 10। ये अपने को भुजा की लंबाई मिलेगी। तो अगला सवाल लेते हैं, है ना, वही फॉर्मूले पर आधारित। ए क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 96, बाह्य त्रिज्या R1 8, R2 12, R3 24। तो हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला R1 का डेल्टा/S-A, R2 का डेल्टा/S-B और R3 का डेल्टा/S-C। ठीक है, इसमें अपने को ये क्षेत्रफल डेल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ से संबंध मिलेगा 8 = 96 अपॉन S-A। यहाँ से S-A का मान मिलेगा बेटा, S-A आएगा 96/8। S-A का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आएगा 1 और 2 12। फिर ऐसे ही R2 दिया हुआ है 12 = 96/S-B। तो यहाँ से S-B का मान आएगा 96/12। ये कितना हो जाएगा? 8। फिर इसी तरह से R3 दिया हुआ है 24 = 96/S-C। यहाँ से S-C का मान मिल जाएगा 96/24, वो आ जाएगा आपके पास 4। फिर S-A, S-B, S-C तीनों के मान मिल गए 12, 8, 24। बस ये अपने को दिया हुआ था, जिससे कि हम ये सब चीज़ें ज्ञात कर पाए। अब S-A = 12, S-B = 8, S-C = 4। अगर इनको जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? इन तीनों को जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखो, तीनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3S - A + B + C = 12 और 12 24। A + B + C का मान 2S, तो 3S - 2S = 24। तो S बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये S का मान आ गया। S की वैल्यू मिल गई आपको 24। S-A, S-B, S-C है। अब तो आंसर मिलेंगे। तो S-A बराबर था आपके पास 12, तो 24 - A बराबर 12, तो 24 - 12 बराबर A बराबर 12। ये आपको एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। ऐसे S-B वाले का प्रयोग करें तो S-B बराबर 8, 24 - 8 बराबर B, तो B बराबर 16। इसी प्रकार से तीसरी भुजा S-C बराबर 4, तो S का मान अपने पास 24 है, 24 - 4 बराबर C बराबर 20। तीनों भुजाओं की लंबाई जो पूछी गई थी वो मिल जाएगी 12, 16 और 20। तीनों भुजा की लंबाई सवाल में पूछी गई थी। अगला सवाल लेते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC, इफ किसी त्रिभुज ABC में यदि 1 - R1/R2, 1 - R1/R3। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। बराबर 2 है तो त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें, त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें। सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में 1 - R1/R2, 1 - R1/R3 बराबर 2 दिया हुआ है,
तो त्रिभुज किस प्रकार होगा, त्रिभुज की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है कि वो त्रिभुज जो है वो समबाहु होगा या विषमबाहु होगा या समकोण होगा या समद्विबाहु होगा, किस प्रकृति का त्रिभुज होगा ये अपने को ज्ञात करना है। अब सबसे पहले फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि R1 R2 R3 आ रहे हैं। तो जो दिया है 1 माइनस R1 अपॉन R3 1 माइनस R1 अपॉन R2 बराबर 2। फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस डेल्टा अपॉन S माइनस ए डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ठीक है। R1 अपॉन R3 1 माइनस डेल्टा अपॉन S माइनस ए डेल्टा अपॉन S माइनस बी बराबर 2। ये डेल्टा डेल्टा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ आएगा S माइनस सी माइनस S, नहीं इसको अपन सही करें पहले एक बार, 1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो S माइनस सी अपॉन S माइनस ए बनेगा, 1 माइनस S माइनस बी अपॉन S माइनस ए बनेगा बराबर 2। S माइनस ए माइनस S प्लस सी, S माइनस ए माइनस S प्लस बी अपॉन S माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 2। ये S S S S ये भी कट रहा है। आपके पास यहाँ ऊपर आ रहा है C माइनस ए इंटू C माइनस बी B माइनस ए अपॉन S माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 2। इसको हल करके ABC का संबंध ज्ञात कर लेते हैं। S की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, क्या होती है हमें याद है। तो ऊपर ये आएगा BC माइनस AC माइनस AB प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इधर आएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC माइनस AC माइनस AB प्लस ए स्क्वायर बराबर 2। ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि यहाँ 4 आने वाला है। ये होगा B प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को समझ लें कि ये क्या हुआ है। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम तो माइनस 2a आएगा, b प्लस सी माइनस ए बन जाएगा, अपॉन में 2 है जो अपॉन में 4 बनेगा, 2 से कट के 1/2 बन जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं अपन, तो हो जाएगा 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू इधर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। देखिए कुछ पद तो कैंसिल हो रहे होंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं पर उसको कैंसिल करें। अपने पास आ रहा है प्लस का 2bc प्लस का 2bc माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ab। ये सारे पद तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा इधर से देखें, इधर से अपने को ये a स्क्वायर इधर आएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या बताता है, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या बता रहा है, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है ना। और इस पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, ये a होगा, ये b भुजा, ये c, तो समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा होगा। ये हमें पता करना है कि त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी, त्रिभुज किस प्रकार का होगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल C π/2 है। इसका मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और उसने पूछा है कि 2 इंटू R प्लस R का मान क्या होगा। अभी कैपिटल R क्या होगा, परित्रिज्या, और छोटा r क्या होगा, अंतः त्रिज्या, है ना। इसका मतलब उस समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R होगी, और उस समकोण त्रिभुज के अंदर एक छोटा वृत्त बनेगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, अंतःवृत्त उसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। R1 R2 R3 वाला सवाल नहीं हुआ, ये कैपिटल R और स्मॉल r के मान ज्ञात करके इसमें रखेंगे। मान भी किसके क्या रूप में ज्ञात करने, भुजाओं के रूप में। आप ऑप्शन को देख रहे हैं, ऑप्शंस भुजाओं के रूप में दे रखे हैं। तो चित्र बनाते हैं, कुछ ऐसा अपना चित्र बनेगा समकोण त्रिभुज ये, जिसमें यहाँ पर a मान लेते हैं, यह b और यह c, क्योंकि एंगल c कितना दिया हुआ है, उसने π/2 दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा, वृत्त बनेगा इस त्रिभुज के अंदर। ये जो वृत्त बनेगा ना, इसकी त्रिज्या क्या यह r होगी, और यह जो बिंदु होगा I, ये क्या बता रहा होगा, अंतः केंद्र बता रहा होगा, ये r अंतः त्रिज्या बता रहा होगा। अच्छा एक चीज और कि अगर ये शीर्ष C है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है
और यह जो दूरी होती है यह क्या एस माइनस सी के बराबर होती है यदि शीर्ष सी होता है। तो हम लिख चुके हैं ना, त्रिभुज में अंदर की ओर जो वृत्त बनता है वो अंतर्वृत्त कहलाता है। वो अंतर्वृत्त जहाँ जहाँ ये ए बी सी है तो यह वाली दूरी कितनी होती है एस माइनस ए, यह दूरी कितनी थी एस माइनस बी, और बेटा यह दूरी कितनी थी एस माइनस सी। ये अपन कर चुके हैं पहले, तो उसी के अनुसार अगर अपन हल कर रहे हैं तो ये दूरी एस माइनस सी होगी। अच्छा, यह कोण समकोण होगा, यहाँ पर यह कोण भी समकोण और यह कोण भी समकोण और यह कोण भी समकोण, तो एक वर्ग बना, तो ये आमने सामने आसपास वाली सब भुजाएं बराबर, तो आर बराबर कितना आ गया एस माइनस सी। एक चीज़ देखो मिल भी गई, चित्र से ही मिल गई, छोटा आर स्मॉल आर किसके बराबर हुआ एस माइनस सी के बराबर हुआ। ठीक, तो 2r बराबर 2s माइनस 2c, ये 2r अपन ने निकाल लिया। अब एक वृत्त और बनेगा जो कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनेगा वो ये वाला वृत्त बनेगा, और इस वृत्त के लिए जो कर्ण होगा ना वो कर्ण ही व्यास होगा, जो कर्ण होगा वही व्यास होगा। उस वृत्त का केंद्र यहाँ आएगा, तो यह दूरी कैपिटल R और यह दूरी भी कैपिटल R। इसका ना जो भुजा C की लंबाई है वही क्या 2r होगी। दो भाई 2r भी मिल गया, आपसे पूछा क्या था, देयरफॉर 2 इंटू r प्लस r अर्थात 2r प्लस 2r, तो 2r तो आया 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c प्लस c, 2r का मान कितना है c, वो भी हमें मिल रहा है डायरेक्टली चित्र से। 2s का मतलब a प्लस b प्लस c माइनस 2c प्लस c, आंसर कितना आ गया a प्लस b। a प्लस बी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है, पहला ऑप्शन आंसर बन रहा है a प्लस बी। मतलब फॉर्मूला जो था ना वो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, R1 R2 R3 का उनका तो प्रयोग ही नहीं हुआ। छोटा r था डेल्टा अपॉन एस, उसका ही प्रयोग नहीं हुआ। कैपिटल R था ABC अपॉन 4 डेल्टा, उसका भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो चित्र से बन रहा है, एक अंतर्वृत्त बना अंतर्वृत्त, एक बाहर वृत्त बना परिवृत्त, उसकी त्रिज्या कैपिटल R, ये जो कर्ण है यही व्यास बन जाता है क्योंकि त्रिभुज कैसा है समकोण, इसलिए। अगला सवाल लेते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है इन ट्राइंगल ABC फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है किसका, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। इसका न्यूनतम मान हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा। देखिए, अब इस चैप्टर के पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, AP GP HP वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM है ना। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। उसी के अनुसार अगर अपन सवाल को हल करते हैं इसी के अनुसार, तो हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM का प्रयोग कर सकते हैं। AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM का प्रयोग कर सकते हैं। किसके बीच में लेंगे अपन ये, R1 R2 एंड R3 के लिए। R1 R2 और R3 के लिए अपन लगा रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3 समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होगा 3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, समांतर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा। अच्छा, इस रिलेशन को याद करो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बराबर 1 बाई R, ये हमने प्रूव किया है, अभी कुछ समय पहले ही अपन ने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई R, ये भी 1 बाई R हो गया। ये 3 इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R ऊपर जाएगा लेकिन हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। पूछा क्या था सवाल, इसका न्यूनतम मान, ये क्या मिल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R, 9 या 9 से बड़ा, 9 या 9 से बड़ा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। Therefore, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9। न्यूनतम मान कितना आ गया बेटा, 9 मिल रहा है। ठीक है, इसी सवाल का एक दूसरा मेथड भी है अपने पास, ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2, माना त्रिभुज
कैसा? समबाहु त्रिभुज अपन ने कैसा मान लिया? समबाहु त्रिभुज मान लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। समबाहु क्यों मान लिया? बोले मना क्यों कर सकते हो आप मना ही नहीं कर सकते। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, तो मैंने कौन सा मान लिया? समबाहु मान लिया। समबाहु मानते ही क्या हुआ? R1 बराबर R2 बराबर R3 हो गया। एक तो ये चीज़ मिल गई। अब ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे तो अपने को मान निकालने में आसानी हो जाएगी। ये R1 R2 R3 बराबर किसके होंगे ये भी पता होना चाहिए अपने को, उसके अनुसार अपन ज्ञात करवाएंगे। अपन ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R, इसका मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। R1 R2 R3 बराबर हो जाएंगे और ABC भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। A बराबर B बराबर C। अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड A है तो √3/4 इंटू A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो जल्दी से फटाफट से, शॉर्ट ट्रिक से। इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, जल्दी आंसर ज्ञात कर सकते हो अगर ये समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य वाली चीज़ हमें याद नहीं आती है तो। कुछ जो मैंने बोला वो क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में और आपको फॉर्मूला लगा लेना चाहिए सिंपल सा। तीनों बराबर हो चुके हैं, तीनों बराबर हो चुके हैं तो क्या लिखोगे आप? 3R1 अपॉन R, फॉर्मूले हैं आपके पास 3 डेल्टा अपॉन S माइनस A अपॉन डेल्टा अपॉन S, डेल्टा अपॉन S। अच्छा A B C तीनों बराबर हो चुके हैं तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है तो S बराबर कितना हो जाएगा? 3A/2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि A 3A अपॉन 2S हो जाएगा। ये सब चीज़ समबाहु के लिए काम कर रही है। कौन से त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं बेटा अपन? ये सब कुछ समबाहु त्रिभुज के लिए, ये सब समबाहु त्रिभुज के लिए काम करता जा रहा है। सबके मान रखो, ये डेल्टा और डेल्टा तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3S अपॉन S माइनस A। S की जगह कितना रखोगे? 3A/2, 3 इंटू 3A/2 अपॉन 3A/2 माइनस A। कितना हुआ बेटा? ये 2 तो कैंसिल नीचे का, ये हुआ यहाँ पर 9A 3A माइनस 2A, A कितना आ गया? 9। हम आंसर यही तो चाह रहे थे कि 9 आ जाए। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, शॉर्ट ट्रिक मान सकते थे। एक सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं। अगर त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है और बोला हुआ है किसी त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज को सामान्य तौर पर सरलतम रूप में कौन सा मान सकते हो बेटा? समबाहु मान सकते हो। समबाहु में R1 बराबर R2 बराबर R3 हो जाएगा, A बराबर B बराबर C हो जाएगा, S का मान 3A/2 हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 30 व 37 हैं तो R का मान ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 30 और 37 है तो हमें R का मान ज्ञात करना है। अब R ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? R का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक डेल्टा ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? त्रिभुज कुछ ऐसा मान लीजिए, समकोण नहीं है ना, समकोण नहीं है। यह हुआ 13, यह हुआ 30 और यह हुआ 37, ठीक है? ये A, ये B, ये C। समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण नहीं है वो मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। अधिक कोण वाला बनाना चाहे, अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं जिस तरह से, भुजा की लंबाई बहुत बड़ी दिख रही है ना, इसलिए अधिक कोण बनाया है। ये हुआ शीर्ष C।
तो 13, 30 और 37 है, कुछ इस तरह से बन रहा है। अब r का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा के लिए भी पहले क्या चाहिएगा, s ज्ञात करते हैं। 13 + 30 + 37 बटे 2, तो s कितना आ गया, ये आ गया 50, 30, 80, 40। s का मान मिल गया। s ज्ञात करने के बाद आपको क्या चाहिएगा, s माइनस a मतलब 40 माइनस 37, ये आएगा 3। s माइनस b, ये आएगा 40 माइनस 13, ये मिलेगा आपको 27। s माइनस c 40 माइनस 30, ये आप मिलेगा आपको 10। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c मिल गया। अब एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हीरोस फॉर्मूले से s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। बेटा इसका मान निकाल लेते हैं। s कितना है अपने पास, 40, s माइनस a 3, s माइनस b 27 और ये आया 10। इस तरह से मिल रहा है। अब इसको हल कर लें, मान निकाल लें। डेल्टा कितना हुआ, 400 हुआ इधर से तो, और ये हुआ 81 का अंडर रूट। तो डेल्टा बराबर ये हुआ 20 इंटू 9, डेल्टा बराबर आ गया बेटा 180। ये अपने पास किसका मान आ गया, डेल्टा का मान आ गया 81 जैसे 20, ये डेल्टा आ गया। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो आर इज इक्वल टू 180 अपॉन 40। आर का मान आपको मिल रहा है यहाँ से 9/2। 9/2, 9/2 क्या है, अंतः त्रिज्या आर का मान। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, ABC भुजा का अनुपात 4:5:6 है, तो हमें परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू ज्ञात करनी है। परित्रिज्या व अंतःत्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या की फॉर्मूले दिमाग में आनी चाहिए। स्मॉल r होता है डेल्टा अपॉन s और कैपिटल R होगा ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब दोनों के लिए ही हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, s, और s के लिए क्या चाहिए, ABC। तो A अनुपात B अनुपात C कितना है, 4:5:6। A बराबर 4K, B बराबर 5K, C बराबर 6K, ऐसा ले लेते हैं अपन। तो कितना होगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि अपने को S मिल जाएगा। S कितना होता है, A + B + C अपॉन 2। S की वैल्यू आ जाएगी 15/2 K, ये S मिल गया। अब इस S का प्रयोग करके अपन डेल्टा ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, उसी से अपना आगे काम बनेगा। एरिया होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। डेल्टा स्क्वायर लिख लेते हैं, अंडर रूट बाद में लगा लेंगे अपन। तो डेल्टा स्क्वायर कितना हो गया, S 15/2 इंटू K। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अपन इनकी वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेते हैं, S के साथ साथ ही। S माइनस A, तो 15/2 इंटू K माइनस 4K। S माइनस B 15/2K माइनस 5K। S माइनस C 15/2K माइनस 6K। यह वैल्यू, ये कितना हो गया, 8/2, ये हो गया 7/2K, ये कितना हो गया 10/2, ये कितना हुआ 5/2K, ये कितना हुआ 6, तो ये हुआ 12, 3/2K। यह मान भी हमें मिल जाए। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C रखो यहाँ पर, कितना हुआ 7/2K, S माइनस B 5/2K, 3/2K। तो डेल्टा स्क्वायर कितना मिल रहा है, 2 2 2 2, तो 15 इंटू 15 इंटू 7 इंटू K की घात 4, 2 की घात 4। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 15√7 K स्क्वायर अपॉन 4। यह क्षेत्रफल मिल गया डेल्टा। इस डेल्टा का प्रयोग करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या स्मॉल r डेल्टा अपॉन S और कैपिटल R
ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा रखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, कैपिटल R अपॉन R ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा अपॉन S। इस तरीके से अनुपात में ही डायरेक्ट पूरी कैलकुलेशन अपन करते हैं। यहाँ पर ए बी सी का मतलब 4K 5K 6K, ऊपर S ऊपर जाएगा तो S का मान कितना था अपने पास 15/2K अपॉन में, नीचे आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर, 4 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपके पास 15 का होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू K की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, K स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वो बन गया। देख लो ए बी सी एस ऊपर जाएगा अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को अपने को हल करना है। के की घात 4 पूरा कट जाएगा बेटा, यहाँ आएगा 4 5 6 15, ये 2 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 2 की घात 4 मतलब 16, ठीक है, ये ऊपर चला गया। नीचे आपके पास है 15 का होल स्क्वायर, एक 4 एक 7 और एक 2 ऊपर से जो नीचे आया है। कौन कौन से पद खत्म हो रहे हैं पहले उनको कैंसिल करो, ठीक है। एक 15 तो यहाँ से कटा, ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक। ये 2 से ये भी जाएगा, 3 बार 3 और 5 15, ये वाला 15 भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 16 3 7, हाँ, ये भी पूरा 15 भी पूरा कट गया, 16/7 तो अनुपात कितना हुआ 16:7। बस ये कैलकुलेशन हो रही है। 4 4 कटा, 15 15 कटा, 2 से 3 बार 3 और 5 15 15 फिर कट गया, बस ये सब बचा है 16 और 7, 16/7 16:7। कैलकुलेशन फॉर्मूले की है सिंपल, 16:7 जो है वो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल लिखते हैं बेटा। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC में P1 P2 व P3 शीर्षों A B C से सम्मुख भुजाओं पर शीर्षलंब है, शीर्षों ABC से शीर्षलंब है तथा डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो फाइंड P1 की घात -2 प्लस P2 की घात -2 प्लस P3 की घात -2 का मान हमें ज्ञात करना है कि ये जो मान आएगा वह क्या होगा। अच्छा, फिर से ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं आपके पास, A प्लस B प्लस C अपॉन डेल्टा। दूसरा ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है A प्लस B प्लस C अपॉन डेल्टा स्क्वायर। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ये P1 P2 P3 क्या बताए हुए शीर्षलंब, तो हमें इनके लिए हल करके याद करना है। अच्छा, अब त्रिभुज में अगर शीर्षलंब होगा तो क्या वही त्रिभुज की ऊंचाई बन जाएगा। देखो, अगर हम चित्र बनाए और हम इसको मान लें A B C, यहाँ से यह जो है यह कौन है बेटा, P1 है, तो फिर यह जो लंबाई होगी A, ये क्या बन जाएगा आधार, और ये P1 क्या बन जाएगा ऊंचाई। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 A इंटू P1 मिलेगा। तो अगर ऐसे ही फिर से चित्र बनाओगे और अब की बार यहाँ A B C, B से लंब डालोगे तो ये लंब P2 होगा, तो हम इसको आधार मान के चलेंगे B। ऐसे एक बार और चित्र बनाएंगे, यह A लिया है, यह B लिया है, यह C से लंब डालेंगे 90 डिग्री पर, तो बेटा ये P3, तो अब ये आधार बन जाएगा C, ठीक है। तो इसमें एरिया कितना होगा 1/2 B P2, इसमें एरिया होगा 1/2 C P3। ये P1 P2 P3 त्रिभुज की ऊंचाई बन जाएंगे।
अब यहाँ से P1 का मान निकाल सकते हैं। P1 का मान होगा 2 डेल्टा अपॉन ए, P2 का मान होगा 2 डेल्टा अपॉन बी और P3 का मान होगा 2 डेल्टा अपॉन सी। हमें ज्ञात क्या करना है? P1 स्क्वायर 1 अपॉन P1 स्क्वायर, 1 अपॉन P2 स्क्वायर, 1 अपॉन P3 स्क्वायर। तो बेटा इसको अपन 1 अपॉन P1 लिख लेते हैं, तो होगा a अपॉन 2 डेल्टा। 1 अपॉन P1 स्क्वायर लिख लेते हैं, वो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। ऐसे ही फिर 1 अपॉन P2 का मान b अपॉन 2 डेल्टा, तो 1 अपॉन P2 स्क्वायर का मान वो आएगा बेटा b स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझते चलिएगा। 1 अपॉन P3 ये आएगा c अपॉन 2 डेल्टा। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, हल क्या करना है अपने को? इन तीनों व्युत्क्रमों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन P1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P3 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। तो आ गया ये आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। सवाल में आपको पहले जो दिया है उसको ध्यान से समझना है कि क्या दिया है, और उसके अनुसार फिर हल करते हुए चले जाइए। डेल्टा जो है, एरिया जो है, वो आधार इंटू ऊंचाई के अनुसार हल करा जा रहा है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उससे आप इसको हल करते चले जाइए। अगला हेडिंग लेते हैं बेटा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की लंबाई। कोण समद्विभाजक वो रेखा होगी जो कोण को आधा आधा बांट रही होगी। तो अपन कोण समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज ABC में यह लाइन ऐसी जा रही है जो कोण को आधा आधा बांट रही है। तो यह कोण a/2 और यह कोण a/2 में बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ BD पर है, तो इसकी लंबाई को मैं नाम दे रहा हूँ a। तो ये LA क्या है? कोण A की अर्धक, ठीक है। तो ऐसे ही LB बन जाएगी कोण B की अर्धक या समद्विभाजक जिसे अपन कहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही LC बन जाएगी कोण C की अर्धक। तो ये बन गई कोण C की अर्धक, ठीक है, कोण C की अर्धक। तो अपन एक डिराइव कर लेते हैं, उस एक के अनुसार बाकी के भी फॉर्मूले अपने को मिल जाएंगे। अपन इस एक कोण A की अर्धक की लंबाई ज्ञात करते हैं। ये B के सामने भुजा B, C के सामने यह भुजा C, ये वाला एंगल बनेगा एंगल B और ये वाला एंगल बनेगा एंगल C, ठीक है। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को क्या हम दो भागों में बांट सकते हैं? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को इन दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। दो त्रिभुजों में तोड़ दिया। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग में लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन लिखेंगे तो 1/2 BC इंटू साइन A, 1/2 BC इंटू उनके बीच वाला कोण। ऐसे ABD के लिए लिखेंगे तो 1/2 ABD के लिए ये दोनों भुजाओं और इनके बीच का कोण तो क्या आएगा 1/2 LA इंटू C इंटू साइन A/2 प्लस 1/2, फिर इन दोनों के बीच का कोण ये वाला A/2, तो 1/2 LA इंटू B इंटू साइन A/2। बेटा ये 1/2 1/2 1/2 तो कैंसिल हो गया। आपके पास आया BC साइन A, LA इंटू साइन A/2 कॉमन आ रहा है और B प्लस C इधर मिल रहा है। इसको भी तोड़ देते हैं अपन। BC 2 साइन A/2 कॉस A/2 इज इक्वल टू LA साइन A/2 B प्लस C। बेटा इस साइन A/2 भी कैंसिल हो गया। देखो आंसर आ गया 2BC अपॉन B प्लस C इंटू कॉस A/2 बराबर LA। कोण A की अर्धक की लंबाई मिल गई 2BC अपॉन B प्लस C। ये 2BC अपॉन B प्लस C को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है? B एंड C का हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य है ना। और ये A/2 क्या है? B और C के मध्य का कोण का आधा,
बी और सी के मध्य कोण का आधा, बी एंड सी के मध्य कोण का आधा। फॉर्मूला याद करना आसान हो गया। अब हम फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि कोण ए की अर्धक के लिए क्या लिखना है, 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉज ऑफ a/2। तो कोण बी की अर्धक के लिए क्या लिखेंगे, देखो ए के लिए लिखा है तो बी और सी आया है, तो बी के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी इंटू कॉज ऑफ b/2। और सी के लिए क्या लिखेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू कॉज ऑफ c/2। ये कोण अर्धक की लंबाई के फॉर्मूले मिल गए, कोण ए की अर्धक, कोण बी की अर्धक व कोण सी की अर्धक के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे जैसे हमने कोण ए की अर्धक ज्ञात करी है, वैसे हम कोण बी की अर्धक भी ज्ञात कर सकते हैं, कोण सी की भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करना जरूरी है। फॉर्मूला 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस a/2, 2bac अपॉन a प्लस सी इंटू कॉस b/2, सी के लिए 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस c/2। ठीक है, अगला एलिमेंट है माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई। माध्यिका कौन सी रेखा होती है, जो शीर्ष से जाती है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है ना। तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, ये ए बी सी मान लीजिए यहाँ आकर मिल रही है डी पर, तो यह लंबाई और यह लंबाई बराबर होगी, तो हम इस लंबाई को a/2 और इस लंबाई को भी a/2 कहेंगे। यह वाली b, यह वाली c, इसको नाम दे देते हैं हम ma। ma मतलब माध्यिका जो शीर्ष a से आ रही है ना, mb माध्यिका जो शीर्ष b से आ रही है, mc माध्यिका जो शीर्ष c से आ रही होगी, तो ma माध्यिका जो शीर्ष a से आ रही है ना, इसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। अब ये ज्ञात करना चाहते हैं, अच्छा ये एंगल आधा आधा होगा क्या, नहीं होगा, वो कोण अर्धक में होता, माध्यिका अलग होती है, कोण अर्धक अलग होती है। यह एंगल, एंगल बी, तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। कोसाइन रूल, तो कॉस बी बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ABC त्रिभुज के अंदर कॉस बी लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे बेटा, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भुजा कितनी है a स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब हम क्या करते हैं, इस ADB में कोसाइन रूल लगाएंगे, कॉस बी बराबर a/2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a/2 इंटू सी। अब त्रिभुज ABC में लगा चुके हैं, अब हम त्रिभुज ABD में लगाते हैं कोसाइन रूल। त्रिभुज ABD में लगाएंगे कोसाइन रूल, कॉस बी में लगा देंगे। ठीक है, क्या आएगा, कॉस बी इज इक्वल टू अड़ोसी पड़ोसी भुजाओं का वर्ग, ये आएगा सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस ma स्क्वायर। अब ये हुई ना सामने वाली भुजा, ma स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी इंटू a/2। अब दोनों कॉस बी हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, तो कॉस बी इज इक्वल टू कॉस बी, बेटा उसका मान रखो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस ma स्क्वायर अपॉन ac। ac और ac तो कट जाएगा, अगली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आके हो जाएगा ये 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ma स्क्वायर। ठीक, और इसको हल करेंगे तो बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ma स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करके अपने को किसका मान निकालना है, ma का मान, मतलब शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका का मान ज्ञात करना है। तो इसको इधर ले आए, 4ma स्क्वायर, ये वाला पद इधर आ गया, इसको उधर ले चलते, तो 4c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर
प्लस 2b² और ये उधर जाएगा तो -a²। कैलकुलेशन देख लीजिए, इधर वाले को अपन इधर ला रहे हैं 4a², 4 में से 2 गया, ये क्या 2c² प्लस 2b² और ये वाला उधर जाएगा तो -a²। तो ma² इज इक्वल टू 1/4 2c² प्लस 2b² माइनस a², ऐसा आपको मिलेगा। अंडर रूट ले लीजिए ma, मतलब शीर्ष a से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई मिल जाएगी, वो होगी 1/2 अंडर रूट 2c² प्लस 2b² माइनस a²। ये शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, शीर्ष a से जाने वाली है तो यहाँ पर a आएगा। ऐसी शीर्ष b से जाने वाली होगी तो उसमें आएगा 1/2। देखो शीर्ष a से जाने वाली तो -a² है, बाकी अलग है, तो यहाँ आएगा 2a² 2c² माइनस b²। ऐसे शीर्ष c से जाने वाली 1/2 2a² 2b² माइनस c²। ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। शीर्ष a से गुजरने वाली माध्यिका, शीर्ष b से गुजरने वाली माध्यिका, शीर्ष c से गुजरने वाली माध्यिका, ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे तो ही सवाल बनेंगे। पहले क्या लिखे थे? कोण अर्धक की लंबाई, अब क्या लिखिए? माध्यिका की लंबाई। ये क्या है? शीर्ष a से माध्यिका, इसको लिखेंगे शीर्ष b से माध्यिका, और ये वाला कहाँ से है? शीर्ष c से माध्यिका, शीर्ष a से, शीर्ष b से व शीर्ष c से माध्यिका की लंबाई। सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज में माध्यिकाओं के वर्गों के योग का भुजाओं के वर्गों के योग के साथ अनुपात ज्ञात करें। शुद्ध रूप से फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है। माध्यिका की लंबाई, फिर उसका वर्ग, फिर माध्यिका की लंबाई, उसका वर्ग। तो उन माध्यिकाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग करना है और भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग करना है और अनुपात निकालना है। अर्थात हमें ज्ञात क्या करना है? ma² प्लस mb² प्लस mc² अपॉन a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात करना है। माध्यिकाओं की लंबाइयों के वर्गों के योग का भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों के योग के साथ अनुपात। अब इसका फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है? वो क्या था? 1/2 अंडर रूट, अब वो वर्ग हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/4, है ना? 1/4 2b² 2c² माइनस a²। अंडर रूट हट गया है, इस वर्ग कर रहे हैं, प्लस 1/4 2a² 2c² माइनस b²। 1/4 2a² 2b² माइनस c² अपॉन में a² प्लस b² प्लस c²। ये 1/4 1/4 1/4 तो कॉमन, 2b² प्लस 2b² 4b² और ये माइनस b², कितना हुआ? 3b²। फिर 2c² माइनस c² प्लस 3c² और प्लस 3a² अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। आपको दिख रहा है आंसर डायरेक्टली, कितना आ गया? 3/4। माध्यिकाओं की लंबाइयों के वर्गों का भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों के योग के साथ अनुपात 3/4। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? पहले सवाल को समझ लें, फिर उसको अपन हल करते हैं ना। त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक, कोण A की जो समद्विभाजक है, कोण A को आधा आधा बांट रही है, वो भुजा BC को कहाँ जाके मिलती है? D पर मिलती है। त्रिभुज बनाया अपन ने, और इस त्रिभुज में यह A B C, तो B ऐसी जा रही है D पर, तो कोण A की अर्धक है, मतलब ये एंगल A/2 और यह एंगल भी A/2। जितना बोला उतना अपन ने बना लिया, ठीक है? कोण A की अर्धक भुजा BC को D पर मिलती है, मिल गई D पर। अब बिंदु D से AD के लंबवत, AD ये जो लाइन जा रही है ना AD, इसके लंबवत एक लाइन बनाई जाएगी। ये 90 पे तो मिलेगा नहीं, AD के लंबवत एक लाइन बनाई जाएगी, तो वो लाइन ऐसी बनेगी। AD के लंबवत इस तरह से लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री है, जो AC को कहाँ मिलता है? बिंदु E पर, और BD को, अब BD को तो आगे बढ़ा के मिलेगा, ये B, इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये जाके कहाँ मिलेगा? F पर, है ना? ये जाके कहाँ मिलेगा? बिंदु F पर। इस तरह से बोला जा रहा है।
कोण ए की अर्धक भुजा बी सी को डी पर मिलती है, मिल गई। ए डी के लंबवत एक लाइन बनाई जाएगी जो ए ई सी को ई पर और ए बी को एफ पर मिलती है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अच्छा, ये जो ए डी है, इस ए डी को क्या कहोगे आप, इस ए डी को क्या कहोगे, यह जो ए डी है क्या यही कोण अर्धक की लंबाई है। और कोण अर्धक की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, कोण अर्धक की लंबाई का फॉर्मूला था इसके सामने वाली भुजा बी, इधर वाली सी, हो जाएगा 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉज ऑफ ए बाई टू, यह ए डी लंबाई हो जाएगी। क्या ऐसा अपने को कहीं है, 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये तो पता चल गया कि ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी तो करेक्ट हुआ, एक तो सही मिल गया। अब ई एफ मतलब यह लंबाई। अच्छा, अब ये एंगल क्या क्या होंगे, अपन उस एंगल की जानकारी लें कि वो एंगल जो कोण है वो क्या क्या बनने वाले हैं। अगर कोण पे ध्यान दोगे बेटा, यह 90 डिग्री है, ये a बाई टू है, तो यह एंगल कितना होगा 90 माइनस ए बाई टू, और यह एंगल भी कितना होगा 90 माइनस ए बाई टू। क्यों होगा ऐसा, ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है, ये a बाई टू है, तो 90 माइनस ए बाई टू। यह एंगल 90 है, इधर वाला ये एंगल भी तो समकोणीय है यार, ये 90 है, ये a बाई टू से कितना हुआ 90 माइनस टू। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इन ट्राइंगल ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ में हम ये वाला एंगल ए है, और ये 90 माइनस ए बाई टू, और ये 90 माइनस ए बाई टू, कुछ ऐसा बना आपके सामने ए एफ ई, तो यह एंगल तो ए हुआ, और ये हुआ 90 माइनस ए बाई टू, और ये वाला भी 90 माइनस ए बाई टू, तो फिर ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ए एफ, देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ऐसा होगा क्योंकि समद्विबाहु बन गया, समद्विबाहु, कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु। तो ट्राइंगल ए ई एफ, चौथा ऑप्शन भी सही आ गया यार, ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ कैसा आ गया, समद्विबाहु। ये 90 माइनस ए बाई टू, इधर वाला भी 90 माइनस ए बाई टू, उससे इतना तो काम हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो समद्विबाहु होगा उसमें जो कोण अर्धक होगी वो सीधे 90 डिग्री पे जाके मिलेगी कि मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी। कोण अर्धक होगी जो 90 डिग्री पे जाके मिलेगी कि मध्य बिंदु पे जाके मिलेगी, दोनों बातें सही होंगी, है ना। इस वाले में अगर यह लंबाई और यह लंबाई बराबर है तो फिर यह कहाँ मिलेगी 90 पर, तो ये ए होगा, ये डी होगा, तो यह लंबाई और यह लंबाई भी आपस में क्या होगी, बराबर, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल आपस में कैसा आया था, बराबर आया था। ये कोण आपस में कैसे आए थे, बराबर। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने और इसके सामने भुजा बराबर है, तो ए ई और ए एफ तो बराबर आ गए, समद्विबाहु तो मिल ही गया, चौथा ऑप्शन तो करेक्ट आ ही गया। अब ये जो डी होगा ना, ये डी अपने आप मध्य बिंदु बन जाएगा, तो ये डी ई और ये डी एफ, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये डी ई लंबाई और ये डी एफ लंबाई भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब और क्या पूछा आपने से, ए ई बी सी का हरात्मक माध्य, तो ए ई लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ए ई लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको क्या कह सकते हैं, कोण अर्धक की लंबाई एल ए, है ना। तो एल ए, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये ए बाई टू है, तो ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा, ए ई क्या बनेगा, कर्ण। इसको अपन याद कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन ई एफ, ये लंबाई भी आएगी कि नहीं आएगी, और ए ई, ये लंबाई भी आएगी कि नहीं आएगी। तो ई एफ, पहले इसको याद करते हैं, जो ई एफ लंबाई है उसको अपन 2 इंटू डी ई लिख सकते हैं, वहाँ से ये बराबर बराबर बट रही है ना, ऐसी आधी आधी टूट रही है, तो ई एफ बराबर 2d। अब डी ई लंबाई कितनी होगी, डी ई लंबाई यहाँ से, ये आधार है और ये नहीं, ये लंब है और ये आधार है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, 2 इंटू डी ई को क्या लिखोगे आप, आधार बटे लंब, यहाँ से लिखते हैं अपन आधार बटे लंब, ये बना अपने पास आधार एल ए, लंब डी ई बराबर कॉट ए बाई 2 बन जाएगा। तो डी ई बराबर होगा एल ए इंटू टेन ए बाई टू, एल ए इंटू टेन ए बाई टू, इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा, ये 90, ये ए बाई टू,
ये 90 माइनस ए बाई टू, ये हुआ आधार, ये हुआ लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कॉट ए बाई टू, इधर लाएंगे tan ए बाई टू, एल ए इंटू टेन ए बाई टू, तो ये हो गया ई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू एल ए की लंबाई हम ज्ञात कर चुके हैं, 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू इंटू टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू को लिख रहे हैं साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू कैंसिल, ई एफ बराबर आया आपके पास 4 बी सी अपॉन बी प्लस सी गुणन में साइन ए बाई टू। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी सही मिल रहा है, 4 बी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू। ये आपको क्या मिल गया, उस त्रिभुज ए ई एफ में जो आधार था ना ई एफ, उसकी लंबाई, ये वाला ऑप्शन भी आ गया। अब क्या बचा आपके पास कि जो ए ई है वो बी सी का हरात्मक माध्य है, ए ई लंबाई, इस ए ई लंबाई की बात करें, ये वाली ए ई, इधर ए एफ, ए ई और ए एफ आपस में क्या है, बराबर, ए ई और ए एफ अगर बराबर है तो वो समद्विबाहु बन चुका था, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि ए ई जो आएगा वो बी और सी का हरात्मक माध्य आएगा या नहीं आएगा। हम उसको कैलकुलेट कर लें और निकाल के देख लें लंबाई क्या आती है। ए ई लंबाई यहाँ लिख लेते हैं अपन, देखो ए ई लंबाई को भी कर्ण लिख रहे हैं, तो ए ई बराबर क्या होगा, ये अपने पास था आधार, ये क्या था लंब और ये क्या था कर्ण, तो आधार बटे कर्ण एल ए अपॉन ए ई बराबर कॉस ए बाई टू लिख सकते हो, ए ई बराबर हो जाएगा एल ए इंटू सेक ए बाई टू, आधार कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस ए बाई टू, आधार बटे कर्ण कॉस ए बाई टू, तो ए ई बराबर एल ए इंटू सेक ए बाई टू, एल ए की वैल्यू ये लिखी हुई यहाँ पर, तो 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू गुणन में सेक ए बाई टू, ये सेक ए बाई टू कॉस ए बाई टू कट जाएगा, तो आपको मिल रहा है ए ई बराबर 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी, बस बाकी पूरा कट गया। और ये 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी क्या है, बी और सी का, बी एंड सी का हरात्मक माध्य, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन भी इसमें सही है। कोण अर्धक की लंबाई का फॉर्मूला लगाया, उससे ए डी मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया आपके पास, सी वाला। फिर उसके बाद आपने देखा कि यह एंगल और यह एंगल बराबर है, तो त्रिभुज ए ई एफ समद्विबाहु बन रहा है, ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया। वो समद्विबाहु बनने की वजह से ये पता चला कि जो डी बिंदु होगा या इस त्रिभुज ए ई एफ में, डी वाला बी सी का मध्य बिंदु नहीं है, डी वाला बी सी का मध्य बिंदु नहीं है, डी वाला इस ई एफ का मध्य बिंदु है, ई एफ का मध्य बिंदु बनेगा, बी सी का मध्य बिंदु ना समझे इसको, ई एफ का मध्य बिंदु बनेगा ये वाला, तो उसकी वजह से अपन ने ई डी वाली लंबाई का दुगना ई एफ लंबाई ज्ञात कर ली। ई डी लंबाई कैसे ज्ञात करी अपन ने, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगाया, उससे वो मिल रहा है अपने को यहाँ पर, ये लिखा हुआ ई डी लंबाई, उसका प्रयोग इसके अंदर कर रहे हैं, तो उससे अपने को ई एफ मिल रही है, उससे ऑप्शन बी वाला भी सही आ रहा है। फिर बचता है ए ई लंबाई, आधार बटे कर्ण कॉस ए बाई टू, एल ए की लंबाई रख दोगे, उससे ए ई आ जाएगा, बी ओ सी का हरात्मक माध्य। चारों ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट, जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। कहाँ का क्वेश्चन है ये, आईआईटी एडवांस में आया हुआ प्रश्न है बेटा, ठीक है, लिख लें, इसको नोट कर लें। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।